जन्माष्टमी के पावन पर्व के बाद अब समय है एक और दिव्य जन्मोत्सव का। आज हम बात करेंगे उस खास पर्व की जिसके बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी की। यह पर्व सिर्फ एक तारीख या कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। हर साल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस साल यह शुभ पर्व 31 अगस्त 2025 रविवार को पड़ रहा है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उनके साथ राधा रानी का नाम ना जोड़ा जाए। इसलिए राधा अष्टमी का महत्व भी जन्माष्टमी से कम नहीं है। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा आराधना करने से उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। इस साल राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर पूजा करने से पहले हमें कुछ खास बातों को जानना बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और सही विधि क्या है। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 से शुरू होकर 1 सितंबर 2025 की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। इस अवधि के दौरान भक्तजन अपनी सुविधा के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। यह समय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, इसलिए अगर संभव हो तो इसी अवधि में पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद राधा रानी का पूरा श्रृंगार करें, उन्हें सुंदर चुनरी पहनाएं, माला डालें, तिलक लगाएं और फूल व धूप दीप अर्पित करें। पूजा के दौरान मंत्र ही राधिकाय नमः, ही श्री राधाय स्वाहा का 108 बार जाप करें। इससे जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं और पति पत्नी के रिश्ते में भी मधुरता आती है। इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना भी बहुत जरूरी माना गया है। दान धर्म करने से यह व्रत सफल होता है और जीवन में खुशहाली आती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माँ राधा की कृपा प्राप्त करने हेतु विधिवत पूजा करती हैं। तो सबसे पहले राधा अष्टमी की पूजा के लिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें और उसे शुद्ध जल या गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि यह दिशा शुभ और ऊर्जा से भरपूर मानी जाती है। इस प्रकार की शुद्धता और तैयारी से पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा की अगली प्रक्रिया है राधा रानी की मूर्ति या चित्र की स्थापना। एक तांबे या पीतल के स्वच्छ पात्र में राधा रानी की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके पास मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह राधा रानी का सुंदर और पवित्र चित्र भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप स्थापना कर रहे हैं वह स्थान शांत, साफ सुथरा और श्रद्धा से भरा होना चाहिए, ताकि पूजा का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। मूर्ति या चित्र स्थापना के पश्चात अगला चरण है राधा रानी का श्रृंगार और अर्पण। राधा रानी को प्रेम पूर्वक एक सुंदर चुनरी उड़ाएं और उन्हें फूलों की माला पहनाएं। साथ ही चूड़ियां, बिंदी, काजल और सिंदूर और अन्य पारंपरिक श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, जैसे आप किसी सुहागन स्त्री का साज सज्जा करते हैं। इसके बाद उन्हें चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। आरती के बाद भोग के रूप में राधा रानी को मिश्री, पंचामृत और ताजे फल अर्पित करें। यह सब करते समय भावों की पवित्रता और श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिससे पूजा साकार हो सके। भोग अर्पण के पश्चात अब मंत्र जाप का चरण आता है, जो पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से ही राधिकाय नमः, ही श्री राधाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना गया है। यह जाप मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करता है और पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समझदारी और मधुरता को बढ़ाता है। मंत्र जाप करते समय ध्यान एकाग्र रखें और राधा रानी के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव रखें। मंत्र जाप के बाद पूजा का अगला महत्वपूर्ण चरण है व्रत का पालन और ब्राह्मण को भोजन कराना। राधा अष्टमी के दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखती हैं, जिसमें अन्न का त्याग कर केवल फलाहार और जल का सेवन किया जाता है। व्रत के समापन पर किसी योग्य ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और यथाशक्ति दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
यह कर्म न केवल व्रत को पूर्णता प्रदान करता है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शुभता का वास भी सुनिश्चित करता है। ब्राह्मण भोजन के उपरांत अंतिम चरण होता है दान पुण्य, जिसे राधा अष्टमी के दिन विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन यथाशक्ति जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन या भोजन का दान अवश्य करें। दान करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार ना हो, बल्कि यह भाव हो कि यह सब राधा रानी की कृपा से ही संभव हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि दान पुण्य के बिना व्रत अधूरा रहता है। जब यह कर्म श्रद्धा और निश्चल भाव से किया जाता है तब व्रत पूर्ण माना जाता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का आगमन होता है। राधा अष्टमी, जिसे राधा जयंती के रूप में भी जाना जाता है, भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का एक पावन पर्व है। यह दिन राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रेम के परम रूप और श्री कृष्ण की अन्य सखी मानी जाती हैं। अन्य ग्रंथों में राधा जी को श्री कृष्ण की आत्मशक्ति और देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है, जो संपूर्ण सृष्टि में प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं। यह पर्व विशेष रूप से ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म स्थल बरसाना इस दिन भव्य सजावट, झांकियों, भजन कीर्तन और रास लीलाओं से जीवंत हो उठता है। भक्तगण दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यह दिन राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी होता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक और पारिवारिक लाभ की। तो राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं, उन्हें राधा रानी की कृपा से सुखद समाचार मिलता है। जिन लोगों को सच्चे जीवन साथी की तलाश है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत मन की शुद्धता, इच्छाओं का संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को भी जागृत करता है। वहीं राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और निरंतर होता है। वह प्रेम जो किसी उद्देश्य या फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल परमात्मा के लिए होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है, जिसमें राधा रानी आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा। राधा अष्टमी केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं, बल्कि यह दिन आत्मा की आध्यात्मिक जागृति का भी दिन है। जब हम राधा रानी की पूजा करते हैं तो हम उनके प्रेम, धैर्य, समर्पण और आत्मबल से जुड़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति और ईश्वर से संबंध में छिपा है। तो दोस्तों, इस राधा अष्टमी पर राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करें, उनकी अटूट भक्ति का सम्मान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।